हमारे साथ मौजूद हैं कश्मीर जर्नलिस्ट फोरम रावलपिंडी इस्लामाबाद के सदर जनाब इरफान सदुदई साहब। इरफान साहब ये बताएं कि जो मीडिया का इर्तिका है उसके बाद ये नई शक्ल आई है, उसके बाद हुकूमत जो है उसको एक कानून के तहत जो है वो उसको मीडिया को अपने ज़ाब्ते के अंदर लाना चाहती है। उसने पी का ऑर्डिनेंस हुआ यहाँ पे में आपका क्या रद्द अमल है, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सियासी जमातें एक इर्तिका के बाद वजूद में आती हैं और आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर होती हैं। हमें यूँ लगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नई जमात है, पकड़ दकड़ से वो जमात बनी है कि एक आज़ाद उम्मीदवार लिए कोई दाएँ बाएँ से लेके उनके अंदर इमेच्योरिटी थी। लेकिन हमने ये देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो तकरीबन 40 साल हो गए हैं उसको वजूद में आए हुए, उनके अंदर इनसे ज़्यादा इमेच्योरिटी है और वो दबाव सहने की पोजीशन में नहीं है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो खामोशी है वो भी काबिल गिरफ्त है, काबिल जुर्म है। और ये देखिए, ना सिर्फ आइन का आर्टिकल 19 से जो आपको आज़ादी इज़हार राय देता है उसकी भी खिलाफ वर्जी है। और दूसरा, जिस तरह से कानून ये बनाया गया, आप पार्लियामेंट में लेके आते हैं, जो अरकान पार्लियामेंट है उनको डिबेट के लिए वक्त देते हैं और अगर वहाँ पे ये एक वक्त में पास नहीं होता आप स्टैंडिंग कमेटी को भेजते हैं और जो कानून के मुताबिक जो कायदे और ज़वाबित है 2 दिन का वक्त स्टैंडिंग कमेटी को भी मिलता है ताकि वहाँ के जो उनके मेम्बरान हैं वो अपनी पार्टी से कंसल्ट कर सके और अंदर भी डेलीब्रेशन हो सके। बिल्कुल 10 मिनट के अंदर अंदर स्टैंडिंग कमेटी से इंटीरियर से ये आया, इंटीरियर से इतना मुतल्लिका भी नहीं था, इंफॉर्मेशन की कमेटी में जाना चाहिए था और वहाँ से इन्होंने 10 मिनट के अंदर अंदर इसको पास किया। और जितने भी पार्लियामेंटेरियंस थे, मैं आपको बताऊँ अक्रॉस द बोर्ड जिससे भी बात हुई है वो इसके हक में, और लगता यूँ है कि ये उनकी आवाज़ नहीं थी बल्कि ये कहीं और से उनको प्रेशर आया और उस प्रेशर के नतीजे वो प्रेशर नहीं सह सके और उन्होंने इसके नतीजे में हाथ खड़े किए। और ये मैं आपको बताऊँ कि बुनियादी तौर पर ये सहाफ़ियों को टारगेट नहीं करना चाहते, ये इस्टेब्लिशमेंट की और तहरीक इंसाफ की लड़ाई है जिसकी जद में मीडिया के लोग भी आए हैं और पूरी दुनिया में सोशल मीडिया ने इनकलाब बर्पा किया है। लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो एक कुएँ के अंदर रह रहे हैं और उन्हें नज़र नहीं आ रहा कि दुनिया के अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, किस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन उन्हें ये अपने हिसाब से चीज़ें पसंद नहीं आई। उन्हें लगता है कि हमारे खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं और वो शायद 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल या 3 साल की मुद्दत देख के इस तरह की कवानीन बनाती हैं। और जो सरकारी ओहदों पर बैठे हुए आला अफसरान हैं, ख़ास करके जो इस निज़ाम को चलाते हैं, वो अपनी जो मुद्दत मुलाजमत है, रिटायरमेंट तक की पॉलिसियाँ बनाते हैं। तो जमहूरी अदवार में जो बैठे हुए लोग हैं वो 15-20 साल की पॉलिसियाँ देते हैं। तो ये कानून भी ज़्यादा देर चल नहीं सकेगा। वक्ती तौर पर ये उनके खिलाफ एक मुज़ाहमत थी जिसको उन्होंने इस कानून के ज़रिए दबाने की कोशिश की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनको दबाने की कोशिश की और उसकी आड़ में ये मीडिया के ऊपर भी पाबंदियाँ लगाना चाह रहे हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता चाइनीज़ मॉडल की तरफ जाना चाह रहे हैं। आप ये देखें कि जहाँ कहीं भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं आधा घंटा पहले बुलाया जाता है, ना उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल होता है और ना वहाँ पे वो जवाब दिया जाता है, वो खुद साफ्ता तकरीर करके चले जाते हैं। और इस कानून की आड़ में जिस तरह का ट्रिब्यूनल बनाया गया उसका जो हेड है वो साबिक जज इन्होंने रखा है और आपको बताएं कि साबिक जज को इन्फ्लुएंस करना कितना आसान है और वो हुकूमती इख्तियार होगा कि उनको किसी भी वक्त वो तब्दील कर सके। और दूसरा, इसके बाद जो ट्रिब्यूनल अगर फैसला देता है किसी भी सहाफ़ी के खिलाफ तो वो हाई कोर्ट का जो प्लेटफॉर्म था दरमियान वाला वो इन्होंने उड़ा के रख दिया और इन्होंने आई डोंट नो 60 दिन या 90 दिन का इसमें वक्त दिया कि सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी। और मुझे लगता यूँ है कि अगर ट्रिब्यूनल का फैसला सरकारी होगा और जज भी इन्हीं के बात सुनने वाले होंगे तो लगता नहीं है कि सहाफ़ी के हाथ में ये फैसला आएगा। बुनियादी तौर पर उन्होंने मजिस्ट्रेट लेवल का कंट्रोल दे दिया है अथॉरिटी को और अथॉरिटी फैसले करेगी। आपके थानेदार आपके फ़ोन चेक करेंगे जो किसी सूरत भी सहाफ़ियों को काबिल नहीं है। थैंक यू वेरी मच। आज जो मीडिया की जो नेचर चेंज हो गई, आप बारात के फिर बारात के अंदर जो आस्ता आस्ता चले ना ये बहुत हो गया। आज लोग वही बात है जो उसके अंदर वो तो बोल इज़हार राय किया उस ज़माने में लिखने किया। अब क्योंकि स्कोप को एक्सपेंड कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, सोशल मीडिया एक्सपेंड कर दिया, स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी ग्लोबलाइज हो गई, तो जाहिर है कि स्कोप में भी बोलने की आज़ादी जो है वो अब खतरा बन गई।
کہ ہر آدمی جو ہے وہ اسمارٹ فون کے ذریعے اپنے ویوز ایکسپریس کر سکتا ہے. اب پرنٹ میڈیا اپنی ڈکلائن پہ اور وہ پروفیشنل جو پرنٹ میڈیا میں کام کر رہے تھے وہ اب ٹرانسفارم ڈیجیٹل پلیٹ فارم. ان کی انالیسس ان کے ویوز میں وہ حکومت کے لیے آپ کو درمیان میں ایک بات اگر کروں، یہ ٹھیک ہے کہ جو لوگ پرنٹ میڈیا کے اندر تھے وہ لوگ پلیٹ فارم میں چلے گئے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ذاتی کی باتیں ڈیفینیشن کی ہیں. ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو لوگ ان کو یوٹیوبر کہتے ہیں یا وہ لوگ ہیں کہ جن کی ذہنیت نہیں ہے جن کا وہ پلیٹ فارم دیکھیے وہ صحافی کی تعریف ہے یہ اس کے اوپر جتنے بھی جرنلسٹ پروٹیکشن چل رہا ہے تو ہم نے تعریف وہ دی اور اس تعریف کو ایکسیپٹ کیا. ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ جو صحافی آ رہے ہیں اس میں بھی ہم نے جرنلسٹ کی جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ کام کر رہے ہیں اس کی تعریف کی جو جرنل کی ہے اور وہ تعریف کی بھی کچھ جو جرنلسٹ واچ باڈیز ہیں ان کی کنسلٹیشن سے ہم نے کی ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ تعریف کا اسکوپ جو ہے وہ ہم نے اب اس کو ہم نے پرنٹ میڈیا تک یہ پریکٹیکل بات ہے کہ جو آنے کے نمبرے میں آتے ہیں جو لوگ نہیں آتے سارے میڈیا کے پلیٹ فارم کو فائدہ اٹھا کر جو مطلب سرگرمی دونوں کے درمیان آج اپنی جگہ آج یہ ایک ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پاکستان کے اندر کم از کم 10 کروڑ لوگوں کے اور 10 کروڑ لوگ روزانہ اپنے ویوز ایکسپریس کرتے ہیں. تو یہ جو ٹیکنالوجی کی ایکسپینشن یہ ایولیوشنری پروسیس کے ذریعے بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. اگر آپ اس میں آرٹیفیشل طریقے سے اس کو بلاک کرنے کی کوشش کریں گے تو اس سے سدھار پیدا ہونے کے بغیر بگاڑ ہو سکتا ہے. اور یہ تاریخ ہے بگاڑ پیدا ہوا ہے. جب بھی آپ نے پابندیاں لگائی ہیں کبھی صورت حال جو ہے بہتر نہیں.